Hello everyone, myself आर्यन अग्रवाल, सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट आईआईटी भुवनेश्वर। तो यार आज अपन इस वीडियो में बात कर रहे हैं, अगर तुमको कोई सी भी आईआईटीज मिल रही है तो उसको रजिस्टर कैसे करना है, उसका स्टेप वाइज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा। और अगर तुमको खास करके आईआईटी भुवनेश्वर मिल रहा है तो मैं तुमको इसमें स्टेप वाइज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता दूंगा, स्टेप बाय स्टेप तुमको क्या क्या फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, तुमको क्या क्या चीज अप्लाई करनी पड़ती है, कौन कौन सा नेक्स्ट ईयर सबमिट करना पड़ता है, और फिजिकल रिपोर्टिंग में तुमको क्या क्या चीज करनी पड़ेगी। तो चलो आज इस वीडियो में जानते हैं स्टेप वाइज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद तुमको इंस्टीट्यूट की मेल आईडी पे प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है, तुमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो सब चीज के बारे में बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स फिल कैसे करना है उस बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर फीस पेमेंट, फीस का क्या पोर्टल रहेगा, कैंपस कैसे पहुंचना है सबसे मेन डाउट है, और कुछ खास बात है। एकोमोडेशन फैसिलिटीज क्या क्या रहेंगी, अगर तुम अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हो तुमको कैसे रुकने की फैसिलिटीज मिल रही है, और फिर तुमको फिजिकल रिपोर्टिंग के दिन क्या क्या चीज करना है इस बारे में अपन बात करेंगे। तो आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन दिल थाम के रखना, एंड तक देखना, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस मत कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर तुम देखो तो इम्पोर्टेंस टेंटेटिव डेट्स के बारे में बता देते हैं। तो अगर तुमको 6th राउंड तक अगर तुम जा रहे हो तो तुमको एक सीट अलॉटमेंट लिस्ट मिलेगी जोसा की तरफ से 25 जुलाई के दिन, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट। देन अपन बात करेंगे तुमको 26 को, जैसे कि अगर तुमको आईआईटी भुवनेश्वर मिल रहा है तो तुमको एक मेल आईडी मिलेगी, उसका पासवर्ड्स मिलेगा। तुमको एक जैसे कि मेरी है तो रोल नंबर @IITBVS.AC.in करके एक ईमेल आईडी क्रिएट करके मिलती है तुमको, तुम्हारी स्पेसिफिक जो भी तुम्हारा जो इंस्टीट्यूट्स वर्क रहेगा उसके लिए। तो तुमको ये मेल आईडी आ जाएगी अपने पास, तुम्हारे जो मेल आईडी तुम अभी रजिस्टर किए होगे जोसा में, ठीक है। तुम्हारी मेल आईडी क्रिएट कर दी जाएगी 26 तारीख तक। फिर 26 को ही तुमको पासवर्ड्स वगैरह सब मिल जाएगा, तुमको उसमें ऑनलाइन रिपोर्ट करना है, मतलब तुमको लॉगिन करना है बेसिकली, और नथिंग। उसके बाद तुमको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, फीस पेमेंट हो गया, प्रोफाइल क्रिएशन का हो गया, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं उस बारे में जो कि मैं आगे बात करते जाऊंगा। तो 26 को तुमको ये सब चीज मिल जाएगा। फिर देखो 26 को अपनी फीस पेमेंट एंड प्रोफाइल क्रिएशन की स्टूडेंट्स के द्वारा चालू किया जाएगा 27 जुलाई को। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट तुम्हारे लिए होगी 27 जुलाई। तुम ये डेट मार्क कर लेना, 27 जुलाई को तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट काम चालू हो जाएगा। फिर तुम्हारे लिए ऑल फिजिकल रिपोर्टिंग 27 से 29 है, मतलब तुमको कैंपस 27 से 29 के बीच में पहुंचना ही पहुंचना है। तुमको वहां पर हॉस्टल्स मिलेंगे एंड मैनी मोर, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा 27 को ही आ जाना, क्योंकि ऐसा है कि जो पहले आता है उसको पहले हॉस्टल मिलता है, उसको पहले रूम्स मिलते हैं, ठीक है। तो अगर तुमको फर्स्ट फ्लोर में रूम चाहिए तो उतना जल्दी आ जाओ, ठीक है। फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तुम्हारे जो भी रजिस्ट्रेशन होंगे वो 30 जुलाई को होगी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। 30 को तुम्हारा पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन सेशन होगा, वो प्रोफेसर्स हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन सेशन होता है जब तुम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, वहां तुम्हारा पेरेंट्स का इंटरेक्शन सेशन चलता रहता है। फिर ओरिएंटेशन तुम्हारा 31 को है, ठीक है। ओरिएंटेशन में बहुत मजा आएगा, तुम्हारे प्रोफेसर तुम्हारे कॉलेज में क्या क्या चीज होती है ये सब बारे में बात की जाएगी। फिर तुम्हारी 1 अगस्त से नॉर्मल क्लासेस चालू हो जाएंगी। और मैं रिकमेंड करूंगा तुमको, अगर तुमको आईआईटी भुवनेश्वर मिल रहा है तो ये वीडियो जरूर देख लेना, ऑल अबाउट आईआईटी भुवनेश्वर। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी। तुमको क्या क्या हॉस्टल में लेके आना है, क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर कर रखा हूँ। तो अपन एक ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये मेरे दोस्त की है, मैं उससे लिया हूँ, ठीक है। 10th की मार्कशीट तुमको लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी, जेई मेंस का एडमिट कार्ड, जेई मेंस का स्कोर कार्ड जो तुमको रिजल्ट आता है, फिर जेई एडवांस का एडमिट कार्ड, जेई एडवांस का स्कोर कार्ड लगेगा। फिर जो जोसा की तरफ से तुमको सीट अलॉटमेंट लेटर मिलता है वो लगेगा। फिर सीट एक्सेप्टेंस फीस, जो तुम लेटर एक सीट एक्सेप्ट करते हो तो उसकी एक फीस रिसिप्ट मिलती है तुमको, वो मिलेगी। अगर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारा निवास प्रमाण पत्र, मतलब तुम किस स्टेट से हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोल सकते हो। फिर तुम्हारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो तुमको 12th में मिला होगा, टीसी बोलते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और फीस ट्रांजैक्शन डिटेल्स, जो भी तुम अभी कॉलेज में फीस पे करोगे, 1 लाख कुछ 30,000 के आसपास की फीस है हॉस्टल्स की मिला विला के, तो उसकी डिटेल्स तुमको लगेगी। फिर तुमको आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट लगेगा। मैं बोलूंगा अभी से एक अपना बैंक अकाउंट क्रिएट कर लो अपने नाम से, बहुत हेल्प होगी आगे जाके, ठीक है। तो तुमको अब ऑनलाइन सबमिशन करने हैं ये कुछ डॉक्यूमेंट्स के।
जो तुमको करने ही पड़ेंगे ईआरपी या ईआईएमएस, जिसमें भी रजिस्ट्रेशन इस बार हो रहा होगा। ये दोनों हमारी आईआईटी भुवनेश्वर की वेबसाइट है। आईआईटी बीबीएस पॉपुलरली नोन है आईआईटी भुवनेश्वर को। तो सबसे पहले एक पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगी, जेई एडवांस का एडमिट कार्ड लगेगा, सीट अलॉटमेंट लेटर लगेगा, प्रूफ ऑफ एडवांस फीस पेमेंट। देखो जो ऊपर जो थे ना, जो ऊपर मैं बता रखा हूँ, उसी का तुमको जो जो चीज लगेगा वो ओवरऑल बता दिया गया। 10th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगेगी तुम्हारी, 12th की तुम्हारी मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा, फिर बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ जिसमें मेंशन्ड होनी चाहिए, फिर तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, फिर तुम्हारा डिसेबिलिटी अगर तुमको कोई है तो उसका एक सर्टिफिकेट लगता है, तुमको वो भी सबमिट करना पड़ेगा। फिर तुम्हारा जो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट मतलब माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो तुमको 12th में मिला था वो तुमको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर ओसीआई सर्टिफिकेट अगर तुमको लिए एप्लीकेबल अगर तुमने फिल किया होगा तो उसके लिए तुमको लगेगा। फिर इंस्टीट्यूट का फीस पेमेंट प्रूफ जो तुम पेमेंट करोगे हॉस्टल्स का और कॉलेजेस का, उसका ट्रांजैक्शंस डिटेल्स तुमको देना पड़ता है। फिर हॉस्टल का मेस का फीस पेमेंट एडवांस होता है जो तुम ट्रांजैक्शन करोगे, उसी की तुमको रिसिप्ट शेयर करनी पड़ती है। फिर एनेक्जियर 4 और एनेक्जियर 8 बहुत इंपॉर्टेंट एनेक्जियर्स हैं दो, वो तुमको सबमिट करना पड़ेगा। ये क्या है आगे जाके मैं कंफर्म पूरा डिटेल्स में बताऊंगा इसको। फिर तुम्हारा इनकम सर्टिफिकेट तुमको सबमिट करना पड़ेगा, जो कि सिग्नेचर होना चाहिए तहसीलदार के ऊपर का, तुम्हारा जो भी नियर बाई प्लेसेस में हो। ठीक है। देन बीटेक एंड डुअल डिग्री प्रोग्राम, मतलब जो बीटेक, अब डुअल डिग्री तो रिमूव हो चुका है, तो जो बीटेक प्रोग्राम है उसमें रिलेटेड तुमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तुमको सबमिट करने हैं। तो सबसे पहले एनेक्जियर 1 होता है स्टूडेंट प्रोफाइल्स। टेंशन मतलब मैं पूरा एनेक्जियर का डिटेल्स भराऊंगा, बताऊंगा कैसे फिल करना है एनेक्जियर्स को। फिर अपन बात करेंगे सेकंड में एनेक्जियर 2 डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग स्टूडेंट्स का फॉर्म होता है। फिर तुम्हारा एनेक्जियर 3 एंटी रैगिंग फॉर्म बहुत नेसेसरी है। फिर हेल्थ सर्टिफिकेट, ये सबसे मेन इन नेक्स्ट ईयर का फॉर्म है। इसके लिए बहुत माथापच्ची होती है, एक बार अच्छे से सुन लेना मैं जो बताऊंगा। फिर एनेक्जियर 5 शेयरिंग ऑफ स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस। फिर एनेक्जियर 6, एनेक्जियर 7, एनेक्जियर 8 यूज ऑफ इंटरनेट। फिर एनएसओ एनसीसी तुमको एक चूज करना पड़ेगा, ये फॉर्म मैं बता दूंगा। फिर तुम्हारा एनेक्जियर 10 आता है बैंक डिटेल्स फॉर्म, जो मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम्हारे नाम से एक अकाउंट होना चाहिए बस। जाओ यार बैंक एक आधार कार्ड ले जाओ, वो तुरंत अकाउंट खोल देते हैं। ठीक है। एक अंडरटेकिंग फॉर्म बता दूंगा, अगर तुम इनमें से कोई से भी डॉक्यूमेंट्स लेफ्ट कर रहे हो कि हमारे पास अभी नहीं है, हम कुछ दिन में सबमिट कर देंगे, तो उसके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म होता है। फिर एक सैंपल ईआरपी रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, जैसे कि तुम अगर ईआरपी में तुम रजिस्टर करना पड़ता है, जैसे कि जो इंस्टीट्यूट की जो क्रिएशन आईडी रहती है, स्टूडेंट प्रोफाइल क्रिएशन, वो तुम्हारा ईआरपी या फिर ईआईएमएस में होता है, मतलब तुमको वहां पर क्रिएट करना पड़ता है। तो वहां जो जो डिटेल्स डालनी रहती है मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है। तो अपन अब बात कर लेते हैं, ये जो फॉर्म्स हैं, ये सारे फॉर्म्स जो तुमको फिल करने हैं, और मैं बोलूंगा जो तुम फिल किए हो, ये तुमको हैंड रिटन फिल करने हैं। और इसका एक एक प्रिंट आउट निकलवा लेना, तुमको ऑफलाइन भी सबमिट करना पड़े प्रिंटेड फॉर्म में, ओरिजिनल सबमिट करना पड़ता है, और एक फोटोकॉपी रख लेना, हॉस्टल्स में भी सबमिट करना पड़ता है कई बार। तो ये सारे फॉर्म्स तुमको कहाँ मिलेंगे? तो ये आईआईटी भुवनेश्वर की फॉर्म्स की वेबसाइट है। ये देखो लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे, वहां जाके तुम ये डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। देन सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं तुमको एनेक्जियर 1 कैसे फिल करना है। देखो सबसे पहले एक अपनी फोटो लगा देना, फिर तुम्हारा जो रोल नंबर मिलेगा जो तुमको अलॉट किया गया है वो भर देना। तुम कौन से स्कूल, जैसे कि स्कूल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिविल का होता है, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल साइंसेस इलेक्ट्रिकल और सीएस वालों का रहता है, तो वो तुम्हारे, तुम जैसे ही कॉलेज में आओगे ना 26-27 को तुमको एक एसजी अलॉट हो जाएगा स्टूडेंट गाइड करके। तो वो तुमको तुम्हारी तुम्हारी ऑन वो रजिस्ट्रेशन में, तुम्हारे एकेडमिक्स नॉन एकेडमिक्स सब में हेल्प करेगा। तुम्हारा अगर कोई भी रैगिंग का सीन हो रहा है तुम्हारे कॉलेज में, वैसे हमारे कॉलेज में नहीं है, और तुमको ऐसा फील होता है तुम सीधे जाके एसजी से बात करो, वो तुम्हारा सब कुछ प्रोसेस करेगा। मतलब ऐसे ही तुम्हारे लिए एक हेल्प डेस्क टाइप का बहुत हेल्प करता है वो, तो तुम वहां से पता लगा सकते हो। फिर तुम्हारा कोर्स कौन सा एडमिट हुआ है, बीटेक हुआ है, डुअल डिग्री हुआ है, जो भी तुम्हारा डिसिप्लिन हो गई, तुम्हारी ब्रांच मतलब सिविल हो गई, तुम्हारी जो भी ब्रांच हो रही है तुमको वो मिलेगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तुम किस दिन कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, मतलब जिस दिन तुम कॉलेज पहुंच रहे हो उस दिन की डेट होगी। जैसे कि तुमको अगर 26 को पहुंच रहे हो तो 26 डाल देना, 27 को पहुंच रहे हो तो 27 डाल देना। ठीक है। फिर तुम्हारा जो कॉलेज, अब देखो जेई का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जेई एडवांस वाला। फिर ऑल इंडिया रैंक डालनी है जेई एडवांस की। फिर सब्जेक्ट कोड, ये अभी जो तुम्हारा एसजी होगा वो तुमको बता देगा तुम्हारा सब्जेक्ट कोड क्या है। फिर तुम्हारा फुल नेम ये तो तुमको खुद डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ब्लड ग्रुप, हाइट, कैटेगरी, ये सब तो नॉर्मल हो गई, नेशनलिटी, वेट, कास्ट, ओबीसी में अगर तुम, ओपीएल के कुछ क्रीमी लेयर रहती है वो सब, तुम अगर तुम्हारा ओबीसी होगा तो तुम वो चीज चेक कर लेना, वो सब तुमको फिल करनी पड़ेगी इसमें अच्छे से। फिर बीपीएल तुमको फिल करना, तुम्हारी मदर टंग क्या है,
स्टेट ऑफ डोमिसाइल क्या है, तुम्हारा रीजन क्या है, फिर तुम्हारा आईडी मार्क, जैसे कि ये जो है ना, तुम्हारे अगर कुछ शरीर में आइडेंटिटी मार्क है तो तुम उसको फिल कर सकते हो तुम्हारे। फिर ये प्रेजेंटली रेसिडेंस है, तुम कहाँ रह रहे हो। फिर तुम्हारा नेम ऑफ ब्रांच, मतलब जो भी तुम्हारी बैंक की डिटेल्स हैं, अब तुमको यहाँ पे पूरी अपनी खुद की बैंक की डिटेल्स फिल करनी है। तुम्हारा बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, तुम्हारा बैंक का आईएफएससी कोड है, तुम्हारी खुद की ईमेल आईडी, तुम्हारा पासपोर्ट का अगर है तो तुम्हारा नंबर क्या है, तुम्हारा मोबाइल नंबर, तुम्हारा आधार कार्ड नंबर, वो सब तुमको फिल करना है। उसके बाद आता है पेरेंट्स का इंफॉर्मेशन। ये तुमको फिल करना होगा, तुम्हारा फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियन का नेम अगर कुछ है। उसके बाद तुम्हारा ऑक्यूपेशंस क्या है, तुम्हारे फादर क्या करते हैं, तुम्हारी मदर क्या करती है, तुम्हारे गार्जियन क्या करते हैं, तो ये सब तुमको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं, अगला आ जाएगा अपना, तुम्हारा ऑक्यूपेशन हो गया। तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है, तुम्हारे फादर का ऑक्यूपेशन, और तुम्हारी इनकम्स क्या है वो तुम फिल कर दोगे, तुम्हारे मदर फादर के रिस्पेक्टिवली और तुम्हारे गार्जियन के रिस्पेक्टिवली तुम फिल कर लोगे। उसके बाद आते हैं अपन रेसिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तुम्हारा प्रेजेंट एड्रेस क्या है, तुम्हारा परमानेंट एड्रेस क्या है, ये तुमको फिल करना पड़ेगा। फिर तुम्हारे एजुकेशन इंफॉर्मेशन में आते हैं, तुम्हारा 10th का और ये 12th का होगा, तुम कौन सी लैंग्वेज में दिए हो, तुम कौन सा बोर्ड है, तुम्हारा ईयर ऑफ पासिंग क्या है। डिसिप्लिन अभी रहने देना, तुम्हारा जो एसजी होगा वो तुमको बता देगा तुमको क्या फिल करना है। वैसे इसमें ब्लैंक ही फिल करते हैं, इसकी इसमें ऑल करते हैं, इसमें साइंस करते हैं, या फिर तुम्हारा मैथ्स जो भी है वो तुम्हारा तुम्हारा एसजी बता देगा तुम्हारे लिए अच्छे से। स्पेशलाइजेशन तुमको अभी फिल नहीं करना है, ये तुम्हारी ब्रांच हो जाएगी। ये स्पेशलाइजेशन अगर डुअल डिग्री हो तो फिल करता था, लेकिन डुअल डिग्री अब रिमूव हो चुका है, उसका नहीं करना है। तुम्हारी क्लास क्या है, उसके बाद तुम्हारा सी मतलब परसेंटेज 98%, 90% तुम्हारा 10th और 12th में क्या रहा है तुमको वो फिल करना है। फिर तुमको यहाँ पे अपना फुल सिग्नेचर और एक डेट के साथ साइन करना है। दैट्स इट, एनेक्सियर 1 डन। एनेक्सियर 2 ये तुम पढ़ लेना खुद से यार, तुम्हारा को यहाँ पे अपना नाम, रोल नंबर, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब नॉर्मली तुमको फिल करना है, यहाँ पे डेट और यहाँ साइन करना है। उसके बाद तुमको ये पेरेंट्स से फिल करवाना है, जैसे कि ये तुम्हारी मदर फिल कर रही है तो आई ये फिल करेंगे तुम्हारी मदर्स का रिस्पेक्टिव नाम, तुम्हारे फादर का नाम या फिर तुम्हारे गार्जियन का नाम। फिर तुम किस प्लेस से हो, डेट क्या है, उस दिन की डेट फिल करना जिस दिन भर रहे हो। फिर तुम्हारा मदर्स या फिर फादर या फिर गार्जियन का सिग्नेचर विद डेट डालना अच्छा रहेगा। एनेक्सियर 2 डन होता है। एनेक्सियर 3 एंटी रैगिंग, ये तुम्हारी डिटेल्स बताइए कि व्हाट इज रैगिंग, तुम्हारा क्या क्या चीज, तुम एंटी रैगिंग में क्या क्या चीज तुमको फिल करनी पड़ती है। जैसे एनेक्सियर 2 में फिल किया वैसी सेम रहेगा, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रोग्राम भरना है, ब्रांचेस भरनी है, तुम्हारा कहाँ से तुम हो, तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। ये तुमको अच्छे से पढ़ लेना, ये सब चीज तुम जो एनेक्सियर फिल कर रहे हो तुम अच्छे से पढ़ के फिर फिल कर लेना, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। डेट भरना है, तुम्हारा साइन करना है, फिर तुम्हारा सेम पेरेंट्स का सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है अपना एनेक्सियर 4। एनेक्सियर 4 में देखो जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, और सबसे ऊपर लिखा है टू बी साइंड बाय द विद मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एमबीबीएस। तो तुमको ये जो एनेक्सियर 4 है ये तुमको अपने डॉक्टर के पास ले जाना है, तुमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा पूरा चेकअप करने के लिए, ठीक है। तो मैं बोलूंगा एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, वहां पर एक डॉक्टर देखो जो कि एम देखो हॉस्पिटल जा रहे हो तो अच्छे हॉस्पिटल जाना, वहां पे तुम्हारे वैसे हॉस्पिटल सभी अच्छे होते हैं, सॉरी मैं अगर गलत बोलूंगा तो ये तुमको डॉक्टर से फिल करवाना है, ठीक है। तुम्हारा नाम, रोल नंबर, पेरेंट्स का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर हो गया। तुम्हारा आइडेंटिटी मार्क डॉक्टर खुद देख के बता देगा तुमको। फिर तुम्हारी अगर मेजर इलनेस है तो डेट हो गया और तुम्हारा सिग्नेचर हो गया, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये डॉक्टर के पास फिल कराना, क्योंकि इसकी जो रिपोर्ट्स रहेंगी, जो तुमको रिपोर्ट्स मिलेगी, तुम्हारा ब्लड टेस्ट हो गया, बाकी सब अदर थिंग्स हो गई, वो सब तुमको ऑफलाइन सबमिट करनी पड़ती है, ओरिजिनल सबमिट करनी पड़ती है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर ये जो भी चीज रहेगी तुमको, तुम्हारा डॉक्टर को तुम दोगे तो वो डॉक्टर अपने आप सब कुछ जानता है कि तुम्हारा वो वेट, ये पूरा चेकअप होगा। फिजिकल चेकअप करवाना है इसका, इसका जो भी रिपोर्ट्स मिलेगी वो रिपोर्ट्स रखना है तुमको, और फिर तुमको ऑफलाइन सबमिट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि तुम्हारा आई हो गया, ये सब एब्डोमेन हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो सब डॉक्टर हॉस्पिटल्स में चेक कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी कॉलेजेस कराती हैं। फिर देखो यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर, जो भी डॉक्टर्स हैं उसकी सील वील सब लग रही है, तो इसलिए बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से डॉक्टर से ही फिल करवाना, एमबीबीएस डॉक्टर से। मिनिमम क्वालिफिकेशन एमबीबीएस डॉक्टर है, अच्छे से फिल करवाना, डॉक्टर के पास ले जाना, और सारी रिपोर्ट्स को कॉलेज लेके जाना है, फिजिकल रिपोर्टिंग में हेल्प होती है, ठीक है। फिर बात आती है तुम्हारा शेयरिंग ऑफ एकेडमिक्स, तुम्हारा ये पेरेंट्स के द्वारा फिल किया जाएगा, ठीक है। आई फादर ऑफ इतना, रोल नंबर, तुम्हारा जो भी कॉलेज में रोल नंबर मिलेगा, फिर प्लेस डेट, सिग्नेचर, नेम इन फुल और कॉन्टेक्ट नंबर तुमको डालना है, ठीक। एनेक्सियर 5 डन हो गया।
उसके बाद अपन आते हैं एनेक्जर 6 से। ये डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट है, तुमको फिल करना है, अपना रोल नंबर फिल करना है, प्लेस नेम साइन, खत्म। ठीक है। और ये जो तुमको, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये तुम अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये मैं अपने टाइम पे पढ़ के फिल किया हूँ। तो मैं अभी पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है। फिर ये एनएक्सियर 7 इंटरनेट का यूज, हाँ इंटरनेट फ्री है, एकदम फ्री है, एकदम अनलिमिटेड है, तो अच्छे से यूज करना है, इस वजह से लिखा है। तो ये रोल नंबर हो गए, तुमको अच्छे से गलत जगह पे यूज नहीं करना है इंटरनेट का। ठीक है। फिर अपना आता है एनेक्सियर 7, ये इंपॉर्टेंट है, एनेक्सियर है जो तुमको स्टार्टिंग में ही फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात आते हैं इसमें, ऑप्शन टू चूज एनएसओ, एनसीसी और एनएसएस। तो ये तीन ऑप्शन होते हैं। एनएसओ क्या होता है? नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ तुमको स्पोर्ट्स खेलना, क्रिकेट, बास्केटबॉल, ये सब, इनकी एक क्लासेस होंगी, एक परमानेंट, एक टाइम पे इंटरवल पे क्लासेस होती हैं, इस वजह से ये सिलेक्ट किया जाता है। एनएसओ तुमको स्पोर्ट्स है। एनएसएस तुमको सोशल वर्क करना है, तुमको जैसे कि बाहर लेके जा रहे हैं या फिर कुछ वर्क हो रहा है सोशल वर्क, जैसे कि प्लांटिंग हो गया, ये सब में तुमको बहुत हेल्प होता है, जिसकी यूबीए भी करता है ये चीज। तो एनएसएस उसके अंडर आ जाता है। फिर आ जाता है एनसीसी, जो भी तुमको स्काउट्स गाइड्स, जो भी तुम बच्चे इसकी स्कूल लेवल पे स्काउट गाइड्स पे की इन्वॉल्व होते होंगे, तो वही तुम्हारा स्काउट्स होता है, जिसकी परेड्स वगैरह करते हैं। तो ये तुमको चूज करना है, तुमको अगर एनएसओ चूज कर रहे हो, तुमको ये फिल करना है। तुम्हारा जो ये बेसिक डिटेल्स रहेगी, तुमको बीटेक चूज करना है, यहाँ पे रोल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, जेंडर, एनएसओ, एनएससीसी और एसएनसी, जो भी तुम फिल कर रहे हो, तो ये चीज देख लेना है। एनसीसी थोड़ा सा अपने हिसाब से गर्ल्स तुम देख लेना, तुमको जो सही लगता है। मैं तो तब भी सबसे ज्यादा प्रेफर करूंगा एनएसओ जाने के लिए, क्योंकि एनएसओ में तुमको खेलना भी है, तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है, और तुम्हारी क्लासेस तो क्लासेस हो ही जाती हैं, तुमको वहाँ अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, दैट्स इट। बहुत मजा आता है एनएसएस की, मैं एनएसओ में लिया था, इस वजह से मेरे को पता है। तो तुम जो भी है फिल कर देना, तुमको जो सा भी स्पोर्ट्स लेना है एनएसओ में वो फिल कर दो, अगर कोई और चाहिए तो वो भर देना। फिर तुम्हारा सिग्नेचर हो जाता है, ये तुमको इनिशियल स्टेज पे फिल करना है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एरेंजियर टर्म बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स ये तुम्हारे नाम का अकाउंट होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, अपना बैंक जाओ, एक अकाउंट क्लिक खुलवा लो, नेम ऑफ स्टूडेंट भरना, रोल नंबर भरना, फिर प्रोग्राम भर देना, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम भर देना, नेम ऑफ द बैंक भर देना, नेम ऑफ द ब्रांच, ब्रांच कोड, आईएफएससी कोड। ठीक है। ये जो तुम्हारा MICR कोड रहता है, ये तुम्हारे पासबुक में लिखा रहता है, वो तुम चेक कर लेना, तुम्हारा आधार नंबर। यहाँ पे तुम ध्यान से देख लो, तुमको लिखा हुआ है एक पासबुक की जेरोक्स कॉपी सबमिट करना है, और आधार कार्ड की कॉपी सबमिट करना है। फिर तुम्हारा सिग्नेचर यहाँ पे तुमको सबमिट करना है, और कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो तुम देख सकते हो। तो तुम्हारा इसी के साथ एनएक्सियर 10 भी कंप्लीट होता है। तो अब अपन बात करेंगे अंडरटेकिंग फॉर्म में। मान लो ये तुम जो 9 एनेक्सियर है, उनमें से कोई सा भी फिल नहीं कर पा रहे, या फिर कुछ इशू है, या फिर कोई से भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने रह जा रहे हैं, तो उसको तुम फिल करके यहाँ पे अपना सारा डिटेल्स डाल के सबमिट कर देते हो। ये ऑफलाइन रिपोर्टिंग के लिए अंडरटेकिंग फॉर्म, कि मैं ये बाद में सबमिट कर दूंगा। ठीक है। फिर तुम्हारी बात आती है, तुमको ईआरपी में एक स्टूडेंट प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ता है। तो स्टूडेंट प्रोफाइल क्रिएशन के लिए बहुत सारे चीज फिल करना पड़ता है। तो ये जो सभी चीज ये जो बताऊंगा मैं, अब ये सभी ये एनेक्सियर्स में कवर हो चुके हैं, तो इस वजह से एनेक्सियर फिल करके आना तुमको बहुत हेल्प होगी, इसलिए मैं पहले एनेक्सियर बताया। ये एनेक्सियर अगर तुम फिल कर दोगे, तुमको बहुत ईजी, तुम्हारा फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप टेस्ट में निकलवा चुके हैं अपन। ठीक है। वैसे पता है, पासपोर्ट नंबर, कास्ट हो गया, PWD, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल स्टेट, आधार नंबर, रिलीजन, जेंडर, नेशनलिटी, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, BPL, मदर टंग, स्टेट फ्रॉम पास 12 और ईमेल आईडी, ये तुम फिल कर दोगे। यहाँ तुम्हारी पासपोर्ट साइज फोटो लग जाएगी। कंट्री ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ बर्थ और डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी ऑफ बर्थ, ये तुम फिल कर दोगे। तुम्हारा पहला डिटेल कंप्लीट होता है। उसके बाद तुम्हारे एड्रेस की बात करोगे, तुम कहाँ रह रहे हो, परमानेंट एड्रेस, लोकल गार्जियन एड्रेस, तुम ये फिल कर सकते हो। ठीक है। फिर पेरेंट्स की डिटेल भरनी है, इसकी ये फादर्स की होगी, ये मदर की होगी, नेम, ऑक्यूपेशन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एनुअल इनकम। ये तुम्हारे को खुद से अपने पेरेंट्स से पूछना है और फिल कर देना है, इसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। फिर बैंक डिटेल्स जो ऊपर अपन एनेक्सियर 10 में फिल किए थे, सेम फिल कर देना, बहुत अच्छा रहेगा। फिर तुम्हारा जो हाइट की डिटेल्स हो गई, हेल्थ डिटेल्स हो गई, ये अपन एनेक्सियर 4 में फिल किए हैं, तो बस वही फिल करना है, दैट्स इट। फिर ये भी एनेक्सियर 4 की है। फिर ऑल इंडिया एग्जाम डिटेल्स जो तुम अभी एडवांस का दे के आए, वो एडवांस का फिल कर देना। ठीक है। यहाँ पे परसेंटाइल का एक रहेगा, तो ये जेई मेंस का फिल करना है कि जेई एडवांस का फिल करना है, ये तुम SG से पूछना, अपने SG बताएगा तुमको, हर साल रिस्पेक्टिवली अलग अलग होता है, इस वजह से बोल रहा हूँ मैं। सब्जेक्ट कोड भी तुमको SG बता देगा, तुम्हारा स्कोर और रैंक तो तुमको पता ही है। फिर लैंग्वेज में तुम कौन कौन सी लैंग्वेज स्पीक, राइट और रीड कर सकते हो, ये सब तुमको फिल करना है। फिर तुम्हारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, CGPA, 10th और 12th तुमको फिल करना है, UGPA फिल नहीं करना है। तो तुमको 10th में क्या परसेंटेज आया, 12th में क्या हुआ, जो एनेक्सियर 1 में फिल किए थे वही सेम फिल करना है यहाँ पे।
ठीक है। फिर अगर तुम ड्रॉप लिए हो तो 1 साल लिख देना, रीजन लिख देना, कुछ भी स्टडीज, ठीक है। फिर तुम्हारी जो भी हॉबीज है और ये में मतलब तुम जो एनेक्जियर 7 में 8 में फिल किए हो, एनएसओ एनएससीसी क्या लिए हो वो तुमको फिल करना है। फिर तुमको यहाँ पे साइन करना है, दैट सेट तुम्हारा ईआरपी पे भी सबमिशन कंप्लीट, तुम्हारी स्टूडेंट प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। तो इतना ही करना रहता है यार, तुम्हारा पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूरा बता चुका हूँ। अब अपन आगे बात कर लेते हैं, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो चुका है। अब भैया पेमेंट का क्या करना है, पेमेंट पोर्टल कैसा रहेगा, तो तुम्हारा जैसे कि तुमको एक इनिशियल तुमको ईमेल आईडी क्रिएट करने को मिलेगी ना, तो वहीं पे तुम्हारा पेमेंट के लिए भी फीस रिसिप्ट का आएगा। वहां पे यूपीआई भी कर सकते हो, तुम्हारा कार्ड से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड, फिर तुम्हारा बैंक से एनईएफटी वगैरह भी कर सकते हो। तो ये जो भी सभी तुम्हारे जो रजिस्ट्रेशन में फीस पेमेंट में जो भी तुम्हारी हेल्प तुमको चाहिए होगी, तुम्हारा एसजी तुमको करेगा, स्टूडेंट गाइड बोलते हैं। वो तुमको 25th या 26th को अलॉट कर दिया जाएगा, तुमको वो अपने आप ही एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेगा तुम्हारे को। तुमको वहां पे जो भी डाउट होगा उनसे एकदम बेझिझक होके पूछना, वो तुम्हारी बहुत अच्छे से हेल्प कर देगा, ठीक है। फिर तुमको फर्स्ट ईयर्स में तुम अब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आ रहे हो, तो तुमको अब क्या क्या करना है, देखो फर्स्ट फर्स्ट ईयर्स के लिए सबसे पहले तुमको आरएचआर हॉस्टल जाना, जो भी बॉयज जो फर्स्ट ईयर्स में आ रहे हैं उनको सीधा डायरेक्टली आरएचआर हॉस्टल आना है। आरएचआर हॉस्टल के रूम्स कैसे हैं, और तुम अगर हॉस्टल के रूम टूर देखना चाहते हो तो मैं ये वीडियो सजेस्ट करूंगा, हॉस्टल रूम टूर आईआईटी भुवनेश्वर फर्स्ट ईयर रूम्स आरएचआर हॉस्टल आर्यन अग्रवाल, ये मेरा रूम है। तुम इसका वीडियो देख सकते हो। तुमको क्या क्या चीज की जरूरत होगी तो मैं एक वीडियो बना रखा हूँ, 35+ थिंग्स दैट यू नीड इन कॉलेज, तो मैं वो वीडियो का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी तुम चेक कर सकते हो। फिर जो भी गर्ल्स हैं जो बीटेक हैं और आईटेक, मतलब वो एक और बीएससी का कोर्स, बीएससी प्लस एमएस का इंटीग्रेटेड कोर्स चालू हुआ है, तो वो डायरेक्टली संगम हॉस्टल जाएंगी, ठीक है। तो तुम वहां जाके तुमको डायरेक्टली वहीं जाना है, तुमको कोई भी एकेडमिक सेक्शन जाना नहीं। तुमको सबसे पहले वहां जाना है, तुमको हॉस्टल में एक फॉर्म 2-3 पन्ने का फॉर्म होगा, वो तुमको वहीं पर फिल करना है, तुम्हारे एसजीज वहां मिल जाएंगे, वो तुमको वहां भी हेल्प करेंगे। फिल करो, तुमको रूम में जाओगे तुम, वहां पे सबमिट करोगे हॉल ऑफिस में, और तुमको रूम से अलॉट कर दिए जाएंगे, और जाओ अपना रूम में एंजॉय करो, ठीक है। फिर कनेक्टिविटी, तुमको कैंपस कैसे पहुंचना है सबसे बड़ा डाउट है। तो मैं जिसका भी मिथ है कि ये भुवनेश्वर सिटी में है, तो नहीं भाई, भुवनेश्वर सिटी से 30 किलोमीटर दूर ये अरगुल जटनी नाम की प्लेस पे है। तो ये देखो, ये भुवनेश्वर का तुमको अगर कैंपस पहुंचना है तो यहाँ पे तुमको एक एयरपोर्ट की फैसिलिटी है, भुवनेश्वर में है बिजू पालिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तुम वहां से आ सकते हो। सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यहाँ का खुर्दा रेलवे स्टेशन है, तुम यहाँ पे डायरेक्टली आओ। फिर तुम्हारा अगर तुमको भुवनेश्वर में रेलवे स्टेशन है वहां से भी तुम आ सकते हो, यहाँ से तुम ऑटो पकड़ोगे तुमको मिल जाएगी, ठीक है। अगर तुम खुर्दा आ रहे हो तो यहाँ पे एक टाइमिंग पे कैंपस पहुंचाने के लिए बसेस चलती हैं, 26 इसकी, अगर तुम्हारी 26 से 29 है तो उसी दिन 2 दिन पे चलेगी, एक टाइमिंग पे चलती है। तो वहां से तुम डायरेक्टली कैंपस आ सकते हो, कॉलेजेस की बस फैसिलिटी वहां मिल जाएगी। और अगर तुमको रेंटेड व्हीकल्स यूज करने हैं तो वहां पे ऑटोज मिल जाएंगे, तुम वहां से जा सकते हो, लेकिन ऑटो वाले थोड़ा ज्यादा चार्ज करते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि बस का वेट कर लेना, और नहीं तो रेलवे स्टेशन पे वेट कर लेना थोड़ा अच्छा। रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा है खुर्दा का, तुम चेक कर सकते हैं। मैं बोलूंगा अगर तुम रेलवे स्टेशन आ रहे हो तो खुर्दा से खुर्दा रेलवे स्टेशन ही और डायरेक्टली तुम्हारे लिए ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। और अगर तुमको अगर हॉस्टल्स देखने, रूम्स देखने के तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रुकेंगे, तुम ये सब प्लेसेस में तो आ गए हो, इसकी हॉस्ट कॉलेजेस में तुम्हारे पेरेंट्स को रुकने की परमिशन बहुत कम ही अलाउ कर जाती है इनिशियल स्टेजेस पे। जैसे कि तुम अभी अभी कैंपस में फिजिकल रिपोर्टिंग में आ रहे हो तो इतने रूम्स अवेलेबल नहीं होते हैं कॉलेजेस में। तो तुम यहाँ पे कुछ, मैं होटल्स के लिंक्स दे दूंगा, नाम दे दूंगा, फोन नंबर दे दूंगा, ये एक मेरा फ्रेंड ने सप्लाई किया, ठीक है। तो ये मैं सब दे दूंगा तुमको, इसी में तुम देख सकते हो। ये कोई प्रमोशन नहीं है इनका कि मैं बता दे रहा हूँ, ये बस मेरा फ्रेंड दिया तो मैं इसको पेस्ट कर दिया, अगर तुमको चाहिए तो तुम ये देख सकते हो, नहीं तो तुम्हारे लिए जो भी तुमको सही लगता है वो बेस्ट है, ठीक है। तो बस दैट्स इट फॉर द वीडियो। होप करता हूँ तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इम्पोर्टेंस डेट और ये सब तो बता ही दिया हूँ। रीच फीस पेमेंट का तुम्हारा तुम्हारा जो भी एसजी रहेगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तुम अपने एसजी से अच्छे से कांटेक्ट, अच्छे रिलेशंस बना के रखना, वो तुम्हारी पूरे एकेडमिक्स और एकेडमिक्स में हेल्प करेगा। तो फीस पेमेंट में तुम्हारे जो भी डाउट्स रहेंगे वो तुमको हेल्प कर देगा वहां पे, तुम्हारे एस सब कॉलेजेस में एसजी रहते हैं, ठीक है, सब अलग अलग नाम से, जैसे हमारे स्टूडेंट गाइड वहाँ कुछ और बोलते हैं फिर दूसरे कॉलेजेस में, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा ये वीडियो जरूर देख लेना, ऑल अबाउट आईआईटी भुवनेश्वर। इसका लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, बहुत अच्छी वीडियो बनाया हूँ, जितना तुमको आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में जानकारी चाहिए सब कुछ दे रखा हूँ मैं इस वीडियो में, ठीक है।
तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुमको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करते जाना, लाइक करना, कमेंट करना और थैंक्स बोल देना यार। 25 मिनट की वीडियो हो गई है, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। टेक केयर, बाय बाय।